नहीं तो अब यही विधि अपनाना पड़ेगी, अब लास्ट यही है। वो सत्संग लगा रहा लगाओ ना, कौन सा सत्संग? ये सत्संग ही तो चल रहा है। नहीं, वो भगत जी बोल रहा है। कौन से भगत जी? बोलो जब तक आप। नहीं, अब सत्संग ही चलने दो ना, बोलने को रही क्या है, परमात्मा के सत्संग से बड़ा थोड़ी कुछ हो है। नहीं नहीं भाई, हाँ आप बोलो, हाँ बोलो ना चलो, भगत आगे पकड़ो, नाम में ही पकड़ लो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं तो पहले बंदी छोड़ने पहले प्रार्थना करता हूँ, ये बंदी छोड़ इस कुत्ते को क्षमा करना। हे परमात्मा, इस कुत्ते को, इस कुत्ते से जो भी गलती हुई हो परमात्मा क्षमा करना। दूसरी बात, मैं अपने बड़े भाई से माफी चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं उनके बारे में कुछ गलत बोल सोचता था और परमात्मा के भी बारे में गलत सोचता था। मैं उनसे भी माफी चाहता हूँ। और परमात्मा ने मुझे बहुत बड़ा खजाना दिया है, मैं आप सभी के सामने उसको बोलना चाहता हूँ। परमात्मा ने 2 तारीख फरवरी 2 तारीख फरवरी के रात मुझे स्वप्न में आके नाम दीक्षा दी है। ये खजाना मेरे लिए की जय हो। अभी मेरा दिल ये बोल रहा है रोने के लिए, लेकिन आंसू निकल नहीं रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर घुटन हो रही, रोने की इच्छा हो रही है। यदि मेरा बड़ा भाई मुझे नहीं लगाता तो मैं काल के जाल में ही रहता, लेकिन पहले मुझे इतनी बड़ी परिस्थिति थी कि 15 दिन में 5 दिन खाना खाया था मैंने, और बिस्तर पे सोया रहता था, रात में घूमते रहता था। और मेरे बड़े भाई ने उठा के जबरन परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगाया मुझे, और उस दिन से आज तक के ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैंने खाना नहीं खाया हो। और दूसरी बात कि परमात्मा के चरणों में लगने के बाद में 1 महीने बाद में परमात्मा मेरे स्वप्न में आए, और जैसे कि मेरे पास में नदी है, और नदी है, नदी के बाजू में, मुझे गलत मत समझना, नदी के बाद में मैं बाजू में मैं लेटरिंग बैठा और एक भगत भाई आया और मुझे बोला सत साहेब भाई जी। तो मैंने उनको बोला सत साहेब, तो वो बोला कि नदी तो पास में ही है, यानी कि ये नदी और ये मैं लेटरिंग बैठा। तो वो बोले कि मुझे लेटरिंग करना है। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ, ढेर तो पानी है यहीं पे धुल लेना। तो नहीं बोले, मुझे आपसे पानी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 डब्बा पानी है, आधा आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। तो ठीक है बोले, बैठ गए वो। तो बैठ गए तो मैंने लेटरिंग कर ली और मैंने अपनी लेटरिंग धुल ली। और फिर उसके बाद में वो क्या बोले कि भाई मैं अपनी लेटरिंग नहीं धुल सकता, मेरी लेटरिंग धुल दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी बड़ी नदी है, यदि हाथ गंदा होगा तो मैं 1 घंटे धुलूंगा मल मल के। तो मैंने उनकी भी लेटरिंग धुल ली। उसके बाद में मेरी नींद खुल गई। उसके बाद में सात संगति रखी थी। तो वो क्या हुआ था, इस कुत्ते ने क्या सोचा कि सात संगति रखी थी, परमात्मा को जो भोग लगाते हैं वो भोग मुझे नहीं मिला। सभी भगत ने खा लिया, इस कुत्ते को नहीं मिला। तो मैं अंदर जिधर खाना बनाते उधर जाके आधा घंटा खूब रोया। कैसे रोया कि हे परमात्मा, यदि आपका जूठन मुझे नहीं मिला, मैं तो अब तक के काल के जाल में था। मुझे आपका जूठन नहीं मिला तो मैं अभी भी काल के जाल में जा सकता हूँ परमात्मा। मुझे आपका जूठन खाना है, आपका जूठन चाहिए परमात्मा। ऐसे बोल के आधा घंटा बहुत रोया मैं। उसके बाद में मन हल्का हो गया और खाना खाने बैठ गया। खाना खाने बैठा तो नीचे मुंह कर ली और निवाला खाते गया और परमात्मा को बोलते गया, हे परमात्मा, मुझे आपका जूठन खाना है
एक निवाला खाता था और परमात्मा को बोलता था कि हे परमात्मा, मुझे आपके जूठन चाहिए, परमात्मा मुझे आपकी जूठन दो। हे परमात्मा, मुझे आपकी जूठन चाहिए, परमात्मा मुझे जूठन दो, मुझे जूठन खाना है परमात्मा। तो परमात्मा ने मेरी विनती सुनी। दूसरे बार जो सात संगति थी तब भी मुझे नहीं मिलती, लेकिन मैंने अपने बड़े भाई भगत जी को बोला कि ये जूठन जो है ये जगत वाले को भी देना है क्या? तो भगत जी ने बोला कि आप ले लो, और एक भगत जी बचा था तो उनके लिए रख दो बोले। तो मैंने ले लिया और वो परमात्मा का वो बचा हुआ वो रख दिया। तो उस दिन मुझे लगा कि हे परमात्मा, आपने मेरी विनती सुन ली, मुझे आपका जूठन खाने का अवसर मिला परमात्मा। दिल ही दिल में रोता था। उस दिन भी रोने की इच्छा होती थी, लेकिन रो नहीं पाया, क्योंकि जैसे आप अभी बैठे हैं वैसे सब भगत भाइयों सामने बैठे थे, इसलिए आंखों से आंसू नहीं निकल पाए। फिर उससे 2 महीने बाद में 2 फरवरी की रात परमात्मा मेरे सपनों में आए और बोला कि हे बेटा, आपको मेरी खेती करना है या नहीं करना है? तो मैंने कहा, हे परमात्मा, मुझे आपकी खेती करना है, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा उसके बाद में आपके खेत में पहुंचूंगा, नहीं तो मुझे दिन भर काम करना पड़ेगा, मुझसे भूखे पेट काम नहीं होता परमात्मा। तो परमात्मा ने वो जो 7 मंत्र है वो मुझे बताए, और परमात्मा बोले कि हे बेटा, तुम खेत में आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा। तो वह 7 मंत्र मुझे मिले और मेरी आंखें खुल गई। फिर उसके बाद में मुझे कुछ भी पता नहीं रहा, खाली वो 7 मंत्र और भगवान हर जी भगवान की जय। खाली वो 7 मंत्र मुझे याद है, और परमात्मा ने बहुत बड़ा खजाना मुझे दिया है, और चाबी उनके पास में है। उनको जब खोलना है वो तिजोरी, वो खोलेंगे। मैं उनपे अपनी आत्मा और अपना प्राण सब उनपे मैंने त्याग दिया है। उनको जो लगे वो करे, जो जो उनको उचित लगे वैसे करे। मैं उनपे निर्भर हो चुका हूँ। इसलिए हे परमात्मा, इस कुत्ते से जो भी गलती हुई हो, हे परमात्मा मुझे क्षमा करना मालिक। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। यदि परमात्मा को मुझे मैनेजमेंट के पास में भेजना होता तो नाम दीक्षा नहीं देते, वो ये बोलते कि हे बेटा, तुम जाओ वहां पे और नाम दीक्षा ले लेना। इसलिए परमात्मा ने मुझे स्वयं आके नाम दीक्षा दी। ऐसे परमात्मा किसी को भी परमात्मा स्वयं आके नाम दीक्षा देंगे, ऐसे कोई नहीं है कि नाम दीक्षा देने लग जाए। हर कोई गुरु नहीं बन सकते। गुरु बन सकते हैं तो सिर्फ परमात्मा बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस आत्मा की क्षमता कितनी है और इस आत्मा की भक्ति कितनी हो सकती है। इसके इस आत्मा के खेत में कितने खरपतवार है और इस आत्मा के खेत में कितनी उपजाऊ खेती है, सिर्फ वही परमात्मा जान सकता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहिब, यदि कुछ गलत बोला हो तो हे परमात्मा मुझे क्षमा करना। जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। मंत्रों को लेकर मालिक को रे बंदे।